हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए फिर फाइनली आज फॉर्म फिलअप होने वाली वीडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार जो कुछ भी है सब कुछ आज व्यक्त कर दे रहे हैं। लास्ट वीडियो होने वाली है शायद ये एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, और सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैं देखो इस वीडियो में फॉर्म सिर्फ फिलअप करना नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप 4 लोगों के कहने पे जाके फॉर्म फिल कर देते हैं। किसी ने बोल दिया, अरे भैया आप तो 12th पास आउट हैं, अरे सीयूईटी का फॉर्म आया है, पहली बार हो रहा है, बहुत ज़रूरी है, इसको भरो। और पहुंच गए, मुंह उठाए कहीं पर भी भरने के लिए फॉर्म, या खुद ही भरने लगे। और लास्ट में क्या हुआ कि डोमेन चुनते समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ, हिंदी भरना है, लैंग्वेज भरना, हाँ भर दो, सब भर दो। अंग्रेजी भरना है, भर दो सर भर दो। सब्जेक्ट में क्या भरें, इंग्लिश भर दें, हाँ भर दो। उनको ये नहीं पता हमें करना क्या है, उससे रिलेटेड डोमेन क्या है, कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, कुछ भी उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, गलती करेंगे, करेक्शन में ध्यान देंगे तब तो हो जाएगा, वो भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं निकल गया, 1-2 दिन के लिए विंडो खुली, बंद हो गया, वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, तो 4 लोगों के कहने पे तो फॉर्म बिल्कुल मत फिलअप करना। अपना खुद का जो कॉन्शियस लेवल है उसको अच्छा रखो, और उससे हिसाब से ही फॉर्म फिलअप करना है आपको। ठीक है, पहली बार आप लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ करना, वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और AKTU का यानी कि यूपी स्टेट के स्टूडेंट का हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए किसी ने भी अभी तक ये वीडियो नहीं बनाया इस तरीके से, तो हम उनकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। और साथ में आपको बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, क्योंकि ये चैनल दिन रात आपके लिए एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक जितनी इंफॉर्मेशन है सबको टटोल रहा है, और आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो एज सच मैं कभी कहता नहीं हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक वाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे सपोर्ट चाहिए बस, क्योंकि इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा हुई है, इसलिए इस पर सपोर्ट चाहिए। बाकी करना हो करना, ना करना हो, अगर वीडियो यूजफुल ना हुई आपके लिए तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। चलिए ठीक है, तो आप लोग नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। इंस्टा का अकाउंट है, वहाँ फॉलो करके आप क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, उसके लिए भी मैं हूँ। ठीक है, चलिए फिर फॉर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसको क्या क्या चीज़ें आप अपने पास रखें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करने के लिए शुरू करें। ठीक है, उसके लिए आपको एक फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास स्कैन की हुई। आई थिंक फ़ोटो आपके पास 2-4 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बाद में काउंसलिंग में वही सेम फ़ोटो ही लगेगी आपकी। ठीक है, और एडमिट कार्ड में भी जब लगेगी तब भी सेम फ़ोटो लगेगी, अगर फ़ोटो क्लियर नहीं हुई तो आपकी फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो को आप स्कैन कर लीजिएगा, या फ़ोटो खींच लीजिएगा, अपने फ़ोन से ही खींच लीजिए अगर स्कैनर उस तरीके से नहीं है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म, या तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो OBC या EWS वालों का, या फिर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म हो। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। और उसके बाद सिग्नेचर होनी चाहिए आपको स्कैन की हुई। सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म पर चर्चा कर 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक है फोटो, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है आपके पास या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन फॉर्म, दोनों में से एक चीज। अगर सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 का नहीं है तो आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, बता देता हूं डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा। आपको सीयूईटी समर्थ डॉट इन की ऑफिशियल साइट पर जाकर उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है, जो 100-150 पेज का है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसके पहले दूसरे पेज पर दिया गया है कि कौन से पेज पर क्या चीज है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, रिजर्वेशन के ऑप्शन में अंदर जाएंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसको निकालिएगा। उसको निकालने के बाद उसमें आप लोग अपनी फोटो चिपकाइएगा, अपना नाम लिखिएगा, माता पिता का नाम लिखिएगा, उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद किस डेट पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस के डेट को डालिएगा, और एज इट इज उसको ऐसे ही आपको PDF फॉर्म में अपलोड भी करना है। फॉर्म में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां अपलोड करना है। ठीक है, तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन पर आपको हम सब कुछ दिखा देते हैं। ये तीनों चीजें आप अपने पास रख लीजिए, उसके बाद आप लोग फॉर्म चाहे तो साथ साथ भी फिल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप भूलने का आपको डर है तो आप फॉर्म साथ में मेरे फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं और स्क्रीन पर दिखाते हैं सब कुछ। सबसे पहले आपको यहाँ पर CUET की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, जो कि है CUET समर्थ AC.in। ठीक है, ये आपकी प्यारी साइट, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस 3 डॉट के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग आएंगे नीचे, नीचे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग सीधा नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए।
इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी है यहाँ स्टेप स्टेप फीस वगैरह सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। खैर अभी मैं वीडियो में सब कुछ क्लियर ही कर दूंगा, जब मैं कर रहा हूँ तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा ही, ठीक है। यहाँ पर आपको टिक कर देना है कि आपने, यहाँ पर दिया गया है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लिया है, इसीलिए अब आप फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप है पर्सनल डिटेल के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपना नाम भरेंगे, कैंडिडेट नेम, उसके बाद अपने फादर का नाम भरेंगे। यहाँ पर अपने फादर का नाम, यहाँ अपना नाम, मदर नेम, गार्जियन का नाम, ठीक है। गार्जियन के नाम में आप फादर या मदर किसी को डाल दीजिएगा, सच कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा जो है जेंडर डाल दीजिएगा, उसके बाद नेशनलिटी डाल दीजिएगा, आइडेंटिटी टाइप डाल दीजिएगा, जो कुछ भी है यहाँ पर आपको दिख रहा है सब कुछ आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप अपना आधार कार्ड या कोई भी कोई भी अपनी आईडी डाल सकते हैं, ठीक है ना, उसका नंबर डाल सकते हैं आई थिंक, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप अपना लोकेलिटी, ये सब चीज़ें आप लोग अपने आप से भर लीजिएगा। क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ इसीलिए रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप आपको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये आसान सा स्टेप है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें आप अपना नंबर, जीमेल, जो कुछ भी आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद चलते हैं हम अपने आगे के जो और भी ऑप्शन है उसको आपको दिखा रहे हैं। आसान सा फर्स्ट स्टेप भरने के बाद आपको जब आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल कर आएगा। इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम आपको फिर से भरना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना भरना होगा। उसके बाद आपको मेल या फीमेल अपनी नेशनलिटी डालना होगा। साथ में कैटेगरी जरूर डाल दीजिएगा, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट या आप किसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप कॉलेज उठाना चाहते हैं, तो यदि आप यहाँ पर कैटेगरी चुनेंगे तभी आपको आगे कैटेगरी में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको कोई भी ऑप्शन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आप इसके लिए भी यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको नो कर देना है सिंपल सा। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डाल देना है। यहाँ पर फादर का नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर दूसरी वाले स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर ऊपर वाला हम लोग भर ही चुके हैं। नीचे फादर के नेम के बाद फादर का यहाँ पर ऑक्यूपेशन डालना है। यहाँ पर आपको फादर का ऑक्यूपेशन डालना है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डालनी है फादर की, सॉरी, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट, जो भी आपके फादर हैं जिनका हमने फॉर्म भरा वो ग्रेजुएट थे उनके फादर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने मदर का नेम डाल देना है। मदर का नेम डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पर स्टेप पर आ जाना है। स्टेप उसके बाद वाले पे आएंगे, यहाँ पर आपको मदर की अपनी क्वालिफिकेशन, उनके मदर की आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगा। उसके बाद आपकी मदर क्या करती हैं उसका मांगेगा। गार्जियन, यदि आपकी माता जी पढ़ी लिखी नहीं है तो इलिटरेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप जितनी पढ़ी हैं उतना डाल सकते हैं, ठीक है। फैमिली का इनकम पूछेगा यहाँ पर, फैमिली का इनकम भी आपके लिए मस्ट है। अगर आपने बाद में EFW सीट्स वगैरह लेनी है उसके लिए आप फैमिली इनकम भी आप लोग ध्यान देकर भरिएगा, जिससे आपका उतने ही इनकम सर्टिफिकेट उतने तक ही बन पाए, इसीलिए। खैर यहाँ पर अप टू 10,000 आप लोग भर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा कोई दिक्कत होने वाली आपको है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उससे खैर कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग यहाँ मैंने उनका अप टू 10,000 भर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कि आप ट्विन हैं, आप जुड़वा हैं, तो अगर जुड़वा नहीं है तो मैंने नो कर दिया था। डोमिसाइल कहाँ के हैं आप, तो उसके लिए आप डालिएगा यूपी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से तो उस स्टेट को डालिएगा। क्या आप यहाँ पर डायबिटीज के पेशेंट हैं उसको डालिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर आपको सुनना होगा कि आप रूरल से हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, शहरी अर्बन से हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल डालिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर सेल्फ डालना होगा आपको, अगर आप खुद से अपनी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग है, तब भी आप लोग सेल्फ ही डाल दीजिएगा। आपने कहीं रजिस्टर्ड नहीं है कि हम यहीं से कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो ये सब कोई बात होती नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए इसके बाद वाले स्टेप पर चलते हैं जो कि आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर होगा, वो सब आप भर दीजिएगा। उसको भरने के बाद ये सब देखिए, ये सब चीज़ें तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिएगा। इसमें आपको ऐसा कुछ करना वरना है नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा कोटा है तो आप लोग यहाँ भरिएगा, अगर एक्स्ट्रा कोटा नहीं है तो आप लोगों को चिंता करने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे सवाल यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आप अपनी जो आपकी उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल चेक करने का एक मौका मिलेगा। अगर आपके पर्सनल डिटेल में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद ये मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। तो यदि आप अपने फादर के लिए जो यहाँ पर है उनके लिए अगर जॉब आप चुनते हैं तो उनकी आपको एम्प्लॉय आईडी वगैरह डालनी होगी, लेकिन यदि आपने एग्रीकल्चर चुना है तो आपको कोई ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आपके फादर जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब भी उनकी एम्प्लॉई आईडी, ये सारी चीज़ें आपको डालना होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप अब शुरू होते हैं, ठीक है। अब आपका है एजुकेशनल डिटेल्स वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पहले 10th के लिए डालना है कि आप 10th पास आउट हैं, पासिंग स्टेटस आपको डालना होगा, रिजल्ट का स्टेटस, सॉरी। अगर आप पासिंग हैं, पास हो चुके हैं तो आप लोग पास डालिएगा, नहीं तो आप लोग अपीयरिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पास्ड भरा है। उसके बाद पूछ रहा है कि पासिंग ईयर क्या है मेरा, ठीक है। तो जैसे कि पासिंग ईयर मतलब जिस स्टूडेंट का है, आप मेरा मान के चलिएगा, ठीक है। तो पासिंग ईयर जैसे मुझे भरना है तो पासिंग ईयर चलिए मैं भर देता हूँ यहाँ पर। कितना है, हाँ 2016। चलिए फिर इसमें हम लोग पासिंग ईयर चुनते हैं, 2016 चुन लेते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, हर चीज़ को ध्यान से देखिए। उसके बाद 10th यार इक्विवेलेंट डाल देना है आपको 10th वाले ऑप्शन में, अगर आप पास आउट हैं तो। उसके बाद यहाँ पर रूरल से बिलोंग किया है, इनका कॉलेज जो है वो रूरल से है, ठीक है। जहाँ जो स्कूल है वो रूरल में था, गाँव में था। उसके बाद क्या है यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री क्या है, क्वालिफाइंग मतलब जहाँ से आप किस कंट्री से एग्जाम, गवर्नमेंट स्कूल था, हाँ टाइप ऑफ स्कूल पूछा था तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया। और क्वालिफाइंग ऑफ एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया से ही पढ़े हैं लगभग सब लोग, आई थिंक इंडिया वाले ही हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डाल देना है यूपी। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर डाल देना है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने अयोध्या से पास आउट हुए हैं ये, तो उसको डाल देते हैं। उसके बाद कॉलेज का जो है आपको एड्रेस डालना होगा, बोर्ड नेम सबसे पहले आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज का नेम, स्कूल नेम यानी, तो स्कूल नेम क्या था, हाँ जैनंद आईसी मोहम्मद भारी, बीकापुर फैज़ाबाद। मेरी टाइपिंग पर मत जाइएगा, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलेगी। टाइपिंग वाइपिंग पे ज़्यादा शक मत करिएगा, नॉन टेक्निकल आदमी हूँ भाई मैं, तो इसलिए टेक्निकल वक्निकल आप लोगों के चक्कर में बन रहा हूँ, बाकी वैसे नॉन टेक्निकल हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम हल्के में लो। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी कभी कभी, लेकिन इसीलिए गलती ना हो इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे फॉर्म भर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम लोग समझेंगे यार, कोई बात नहीं है। लास्ट वीडियो है ना ये, तो आप लोग आराम से समझिए, 2x 3x करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर स्किप कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ स्कूल कॉलेज पिन कोड क्या है, स्कूल कॉलेज पिन कोड बताओ, इनको ये पता ही नहीं है, गूगल करना पड़ेगा। फटाफट कर दो, कर लो, चलो ठीक है पता हो गया, तो इसको स्किप कर दिए हैं थोड़ा सा। तो हाँ स्कूल कॉलेज पिन कोड हो गया यहाँ पर 224207। अब रोल नंबर डाल देते हैं, 22, हाँ 61 अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, उसको भी डाल दे रहे हैं, रोल नंबर को भी। रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर, हाँ जी रोल नंबर भी हो गया 61, हाँ 61 है 61। उसके बाद रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज आया था कि, हाँ तो वो यूपी बोर्ड था तो परसेंटेज होगा। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आपका परसेंटेज होगा, नहीं तो आपका सीजीपीए होगा, ठीक है। तो परसेंटेज है, इनका यूपी बोर्ड है तो इसलिए परसेंटेज होगा। तो इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं, कितना मार्क आपने ऑब्टेन किया है इसको इसके बाद आप भरेंगे, उसके बाद आपका परसेंटेज वो ऑटोमेटिक ही दे देता है, उसके लिए कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये हो गया था, हमने भर दिया था। अब बात आती है 12th वाली। 12th में आपका जो स्टेटस हो, अपीयरिंग हो तब भी डाल सकते हैं, पास आउट हो तब भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पास आउट भरा गया, पासिंग ईयर भरा गया। उसके बाद यहाँ पर रूरल भर दिया गया, रूरल नहीं अर्बन, शहर का स्कूल है तो अर्बन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंड कंट्री, हाँ तो इंडिया ही है, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट क्या था एग्जामिनेशन का जो है, कंट्री, कंट्री वाला हो गया, अच्छा स्टेट था, स्टेट हो गया। स्टेट होने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट भर दिए हैं सुल्तानपुर, चलिए ठीक है ये भी हो गया। उसके बाद स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल का आपको नाम भरना होगा अपने, जो भी जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उसका नाम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा बता दे रहा हूँ ना कि मतलब दुनिया को सिखा सकते हैं। खैर आप लोग इस साइबर कैफेज भरिएगा, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे पेमेंट वेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, इसलिए बिल्कुल ध्यान से भरिएगा फॉर्म। और डोमेन का मेन प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे।
डोमेन वाली जो समस्या चल रही है उसको हम अभी सॉल्व ही कर देंगे। ये तो आपकी अभी डिटेल्स भर रहे हैं, इसको भी दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसी कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए इसको भी हम लोग दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर MGS इंटर कॉलेज, हाँ जी हो गया ये भी। उसके बाद कॉलेज कोड वोड हो गया, सब कुछ हर चीज़। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। रोल नंबर भी भर देते हैं। रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर, हाँ जी रोल नंबर भी हो गया। उसके बाद हम लोग रिजल्ट का मोड डाल देते हैं। ये भी परसेंटेज बेस्ड, यूपी बोर्ड है तो परसेंटेज बेस्ड है। सिर्फ CBSE बोर्ड में जो होंगे वही CGPA वाले होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम लोगों को सब ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद हम लोग आगे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी डिटेल उटेल चेक कर सकते हैं, क्या आपकी डिटेल इसमें कोई गलत है, क्या कुछ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल आपकी निकल के यहाँ पर सामने आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए थोड़ा ब्लर किए हैं, इसलिए ब्लर किए हैं, किसी की पर्सनल डिटेल आप लोग इधर उधर कोई यूज ना करें। मिसयूज आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई मिसयूज कर सकता है, इसलिए पर्सनल डिटेल थोड़ा आपको मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग उसको थोड़ा संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे जो ज़रूरी चीज़ें हो तो आपको दिखा रहा हूँ, बस वही एप्लीकेशन नंबर आपसे छिपा रहा हूँ, और क्या। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग कंट्री, मतलब यूनिवर्सिटी का नेम हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग कौन से कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, जैसे इनको बी फार्मा में चाहिए, आप बी फार्मा के अलावा और भी चुन सकते हैं। अब दूसरी यूनिवर्सिटी हम लोग आ जाते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी हम चुन लेते हैं MMUT, ठीक है, मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी, उसको भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इसका कोर्स हम इसमें भी बी फार्मा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जो भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, आप अलग कोर्स भी भर सकते हैं अगर आप डोमेन उस तरीके से दे रहे हैं। अभी डोमेन में भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद तीसरी यूनिवर्सिटी हम भरेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो, उसको भी हम लोग भरेंगे, उसको भी लेना है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चूज करना है इनको, तो उसके लिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, रुकिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है कि नहीं। हाँ हाँ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। इसमें डी फार्मा चाहिए इनको, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन हमने चुन लिया है, और 3 यूनिवर्सिटी हमारी, आपको जो जितनी चुने रहेंगे आपको नीचे यहाँ पर दे देगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी कि कितनी यूनिवर्सिटी और उसके किन कोर्सों में आपने यहाँ पर चूज किया है ऑप्शंस को, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी चूज करना आपने समझ लिया है कि ऐड करके आपके कितनी भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। बस हाँ ये है कि ऐसे नहीं कि 50 यूनिवर्सिटी डाल दो, उसके डोमेन न दिए, जो रिक्वायर्ड है वही डालो। फालतू फार्म में बकवास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये तो हमारी डिटेल हो गई यूनिवर्सिटी के लिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक APJ अब्दुल कलाम हो गई, AKTU आई थिंक। उसके बाद जो है मतलब हाँ वही है, मतलब 100% वही है। अब ये ना होगी, अब मैं संशय वाली बात नहीं कर रहा हूँ। AKTU चुना हूँ, MMUT चुना हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी चुना हूँ। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब आपको कुछ जानकारियाँ और मिलेंगी, यहाँ पर आपके डोमेन से रिलेटेड। अब आपको डोमेन दिखा रहा हूँ, मैं डोमेन चूज कर रहा हूँ, फटाफट से देख लो। हाँ केमिस्ट्री डाल दे रहा हूँ इधर, हाँ इधर फर्स्ट में मैं केमिस्ट्री डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे लैंग्वेज देना नहीं, क्योंकि बी फार्मा में किसी ने लैंग्वेज मांगा नहीं। दूसरे नंबर पर मैं भर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या और चीज़ें ध्यान रखना है और कोर्सेज के लिए भी। हाँ यहाँ पर बायोलॉजी भरो, बायोलॉजी 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 डालते हैं हम लोग। हाँ बायोलॉजी हो गया। यहाँ पर दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट स्लॉट में 2 ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 ही चुन सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप लोग नहीं चुन सकते हैं, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर बायोलॉजी अकेले नहीं दिया गया है, आई थिंक ये 3 सब्जेक्ट इकट्ठे दिए गए हैं, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा कि बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडी ये सब सभी एक ही है। उसके बाद जनरल टेस्ट इनको देना नहीं, लैंग्वेज इनको देना नहीं। जो नहीं देना है उसको आप लोग नॉट अप्लीकेबल सीना ठोक के करके चले आइएगा, नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए कि नहीं हमें लैंग्वेज भी देना है, हमें जनरल टेस्ट भी, जब जरूरी नहीं है देना क्या है। आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके चेक कर लीजिए, या इसी की साइट पे आप चेक कर लीजिए। आपको नहीं देना है तो आप लोग डोमेन मत चुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम तीसरा इनका जो डोमेन है फिजिक्स को यहाँ पर चुन लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी वहाँ पर हो गई। बाकी हम सब कुछ नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना लैंग्वेज देना है ना हमें जनरल टेस्ट देना है, ठीक।
अभी मैं आपको और कोर्सेज के लिए भी आइडिया दे दूंगा। ये तो हो गई बी फार्मा वालों की बात मैं कर रहा हूँ, बी फार्मा वालों का मैं फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, और भी कोर्सेज का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये फॉर्म पहले आपका रेडी कर लूँ, उसके बाद आपको थोड़ी सलाह दे देता हूँ सबके लिए कॉमन, ठीक है। तो ये हो गई, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। आप इससे आइडिया ले सकते हैं, जो आपको नहीं देना आप उसको नॉट एप्लीकेबल करिए। ये नहीं कि मन दबा के हमको एग्जाम देना है, नहीं एग्जाम नहीं देना है भैया, टाइम थोड़ी खराब करना है अपना, अपना टाइम हमको नहीं खराब करना, हमें जो करना है ऐसे करना। आप देख लीजिए, मैं जहाँ पर जो मुझे नहीं देना है मैं नॉट अप्लीकेबल कर चुका हूँ, सिर्फ डोमेन इनको देना है, इनको ना जनरल टेस्ट ना लैंग्वेज। यहाँ पर आपको फिर से आपको मिलाने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अपना मैच करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप मैच करवा लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आपको ये भी मिल जाएगा, मैच वेच करवाने के लिए आपको सारी डिटेल यहाँ पर चेक करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको चूज करना होगा। देखिए सुनिए, क्वेश्चन पेपर का देखिए यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन आपको मिल गया। यहाँ पर मीडियम और लैंग्वेज उसी लैंग्वेज का टेस्ट ही है, और जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको बाद में मिलेगा। तो इनको हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है, तो हिंदी इन्होंने चुन लिया। इसमें हिंदी वाले में हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। इसमें दोनों लैंग्वेज में टेस्ट आएगा अगर आप हिंदी चुनते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर उत्तर प्रदेश का पहला ऑप्शन ये चुन रहे हैं, सुल्तानपुर चुन रहे हैं। उसके बाद दूसरा चुनना है इनको फैजाबाद, ना फैजाबाद, हाँ तो ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है फैजाबाद चुनेंगे। देखिए हिंदी ये पेपर का मीडियम है, इसमें सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन हिंदी में आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। जो भी लैंग्वेज आप चुनते हैं एग्जाम देने के लिए, उस मीडियम में भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन पेपर में, और उसके बाद उसके साथ साथ इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर हमने चुन लिया है। आपको स्टेट चुनना है, स्टेट का वो सेंटर चुनना है। आप पूरे इंडिया के कहीं ऑल ओवर इंडिया के जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप लोग सेंटर को चुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें चूज कर ली। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको यहाँ पर मिलेगा। आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग लैंग्वेज ले लें, क्वेश्चन पेपर मीडियम को चेंज करने के चक्कर में आप लोग एक लैंग्वेज ही उठा लेते हैं, बहुत लोग ऐसा हमने देखा है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने जो भी आप स्कैन किए हैं उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। उसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें क्या दिखाएं जब वो चीज़ें आप जान चुके हैं, ठीक है। और साइज वाइज आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पढ़ लीजिएगा। हम चल रहे हैं पेमेंट करने, चूंकि इन्होंने दोनों स्लॉट चुना है इसलिए इनको 1200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। EWS भी लगा रहे हैं तो इसलिए इनको 1200 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर वैसे होता तो 1300 रुपये जनरल के लिए इन्हें पेमेंट करना होता, क्योंकि इन्हें दोनों स्लॉट देना है। एक स्लॉट की फी आपकी 650 रुपये है, ठीक है। जनरल के लिए दोनों स्लॉट देना है तो 1300 रुपये। चलिए यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं, आपको पूरा दिखा रहे हैं यार पेमेंट वेमेंट सब, ये नहीं कि थोड़ा सा दिखा के कुछ भी छोड़ रहे हैं, नहीं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न इसके बाद बचना ही नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब भी आप स्लॉट को भरें, जब तक आपका फर्स्ट स्लॉट ना पूरा हो जाए, फर्स्ट ये ना हो कि पहले वाले में आप एक डोमेन लें और दूसरा डोमेन ना भर के तीसरे में आप 2 डोमेन, नहीं, पहला वाला स्लॉट पूरा फुल कर दें, उसके बाद ही सेकंड वाले स्लॉट पे जाएं। पहले वाले स्लॉट के दोनों डोमेन आप भर दें, तभी दूसरे वाले स्लॉट में इसके बाद वाला डोमेन भरने के लिए जाएं। ऐसा ना हो कि पहले वाले में डोमेन नहीं भर रहे, उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट दे रहे हो या पहला स्लॉट देना ही नहीं, सिर्फ सेकंड स्लॉट में आप तीनों सब्जेक्ट चुन ले रहे हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए पहला स्लॉट कंपलसरी है। पहला स्लॉट का जब आपको फुलफिल हो जाए उसके बाद अगर जो सब्जेक्ट बचता है वही सेकंड स्लॉट में जाएगा, ये ध्यान दे दो भैया, ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सब कुछ हो गया है। चलिए, ये था आपका फॉर्म ऑनलाइन प्रोसेस। लेकिन अब बात आती है कि और भी जो कोर्सेज हैं उनके लिए अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही फॉर्म ऑनलाइन करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें, जब भी आप अपना डोमेन चुनें, जब तक स्लॉट फर्स्ट के ऑप्शन आप सब ना फुलफिल कर दें तब तक आप स्लॉट सेकंड पर ना जाएं। जैसे कि आपको कंपलसरी है कि जब तक वहां पर 2 डोमेन आप नहीं भर देते हैं स्लॉट फर्स्ट में, तब तक आप स्लॉट सेकंड में डोमेन भरने के लिए ना जाएं। 2 उसमें भरें, उसके बाद जो बचते हैं वही नीचे भरें। ऐसा ना हो कि फर्स्ट स्लॉट में आप सिर्फ लैंग्वेज दे दें या जनरल टेस्ट दे दें और चले आए आप कूद के सेकंड में, ऐसा नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आपको आपके कोर्स से एक लैंग्वेज टेस्ट देना अनिवार्य है तो आप स्लॉट फर्स्ट में ही पहली लैंग्वेज चुनेंगे, और अगर जनरल टेस्ट आपको देना अनिवार्य है तो आप स्लॉट फर्स्ट में ही जनरल टेस्ट चुनेंगे, ठीक है। ये मेरी सजेशन रहेगी आपको, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी आप अपने इच्छा अनुसार या फिर CUET वालों से बात करके, जो कुछ भी है उनकी हेल्पलाइन पे आप बात करके आप वहां से जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म फिल करें। लेकिन जो मुझे जानकारी थी उतना मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप स्लॉट फर्स्ट को ना पूरी तरीके से भर दें तब तक आप स्लॉट सेकंड पर स्किप करके ना जाएं।
और ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ स्लॉट फर्स्ट ही देना है, स्लॉट सेकंड देना ही नहीं है, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए सीयूईटी की हेल्पलाइन पर बात कर लीजिएगा। बाकी आप अगर आपका जो काम है अगर वो स्लॉट फर्स्ट से चल जा रहा है तो आप उसको भी दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम यूट्यूबर ये बात कह रहे हैं कि स्लॉट फर्स्ट स्लॉट सेकंड दोनों देना अनिवार्य है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर ये दोनों अनिवार्य हैं तो सीयूईटी दोनों की फी अलग अलग क्यों रखता? मतलब 650 रुपये आपका स्लॉट फर्स्ट का और 650 रुपये आपका स्लॉट सेकंड का। अगर दोनों देना अनिवार्य होता तो वो 1300 रुपये एक साथ रख देते, 1000 रुपये एक साथ रख देते ओबीसी के लिए, इस तरीके से वो रख देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यही है कि अगर आपका काम स्लॉट फर्स्ट देने से चल जा रहा है तो आप सिर्फ स्लॉट फर्स्ट ही दे सकते हैं। लेकिन हाँ, स्लॉट फर्स्ट स्किप करके स्लॉट सेकंड मत दीजिएगा, ये मैं रिकमेंड आपको करता हूं। बाकी जानकारी के लिए आप सीयूईटी की ऑफिशियल साइट पर, वहां पर हेल्पलाइन नंबर है, उससे आप बात कर लीजिएगा। जैसा हो उनकी भी आप लोग सलाह ले सकते हैं। ये रही एक छोटी सी वीडियो। एक कठिन बात को मैंने आसान शब्दों में कहने का एक प्रयास किया है। उम्मीद है ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई भी फंसने से बच जाए, किसी तरीके से मिसगाइड होने से बच जाए। बात रही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा जो आपकी इच्छा हो, चूंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि आप तक बेहतर से बेहतर जानकारी पहुंचा सकूं। ठीक है, और कोई यहाँ पर और कोई उम्मीद हमको रहती नहीं है आने के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।